नमस्कार दर्शकों, आज धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस की पूजा के बारे में बात करते हैं। धनतेरस का दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन होता है, जिसमें साधक शुभ मुहूर्त स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करता है, जिससे कि उसके जीवन में धन स्थिर रह सके और कभी भी धन की कमी न हो। जैसे स्थिर लग्न क्या होता है, जैसे आपने 12 राशि के बारे में सुना होगा, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो सबसे पहली जो राशि होती है वह मेष होती है, दूसरी राशि जो होती है वह वृषभ होती है, तीसरी राशि जो होती है वह मिथुन होती है। तो यहीं से हमें समझना है कि जो पहली जो राशि है उसको चर राशि कहा गया है और जो दूसरी राशि होती है उसको स्थिर राशि कहा गया है और जो तीसरी राशि होती है उसको द्विस्वभाव कहा गया है। तो चर का मतलब क्या होता है कि चर राशि वाले जितने भी लोग हैं वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब उनको अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि यहाँ पे बैठ जाइए तो उनका मन में बेचैनी रहने लगेगा, वो एक जगह पे ठीक से नहीं रहेंगे। और स्थिर का मतलब क्या होता है, वो अगर कहीं गए हैं तो स्थिर हो जाएंगे, मतलब कोई भी कार्य स्थिर होके सोचेंगे बहुत जल्दी। उनके में मतलब एक होता है ना कि पेशेंस जो है चर वाले में बहुत कम रहता है, लेकिन स्थिर वाले में बहुत ज़्यादा रहता है। वो जल्दी पेशेंस अपना जो है खोते नहीं हैं। और तीसरी जो राशि होती है वो द्विस्वभाव होती है। द्विस्वभाव का मतलब होता है उसमें चर स्थिर दोनों मिक्स होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है जैसे पूजा पाठ के लिए, वह स्थिर राशि का मतलब स्थिर लग्न का कहा गया है। जैसे अब एक लग्न की अगर बात करें तो जब जैसे कुंडली में जब लग्न का जो देखा जाता है, जैसे वृषभ लग्न, वृषभ राशि का मतलब वृषभ लग्न, और सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। तो इस तरीके से नंबर वाइज कैलकुलेट करेंगे। पहली राशि चर, फिर स्थिर, फिर द्विस्वभाव, फिर उसके बाद चौथे पे आ गया कर्क, फिर उसके बाद चर, फिर सिंह जो है स्थिर, फिर द्विस्वभाव। तो इस तरीके से चर, स्थिर और द्विस्वभाव को देखते हैं। तो जितने देर का जो लग्न होता है उतने देर में अगर कोई भी पूजा का कार्य अगर होता है तो वह शुभ होता है। और लक्ष्मी के लिए क्या कहा गया है, वह बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाती हैं कहीं पे भी, एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह हमेशा वह चलती रहती हैं। तो इसलिए अगर स्थिर लग्न में अगर माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। इसलिए लोग विशेष जो है मुहूर्त देखते हैं कि स्थिर लग्न में माता की पूजा हो, जिससे कि उनके घर में कभी भी धन की कमी न महसूस हो। ठीक है, उनके घर में अगर लक्ष्मी आए तो वह रहे। ये नहीं कि बहुत लोग का रहता है कि हमारे पास पैसा आता है लेकिन वह ख़त्म हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, किसी भी कारणवश जाता है तो जाता है। इसलिए स्थिर लग्न में अगर माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान कुबेर की पूजा अगर आज के दिन अगर उस समय में की जाए तो उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, और आगे अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, कि किस समय वह लग्न पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है धनतेरस के लिए कि सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल जो होता है, तो प्रदोष काल में ही जो पूजा का जो मुहूर्त है स्थिर लग्न का, उसमें अगर पूजा किया जाए, क्योंकि प्रदोष काल जो है वह 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है सूर्यास्त के बाद से। तो उसमें भी हमें ये देखना चाहिए कि स्थिर जो है लग्न हमें कब प्राप्त हो रहा है, और उसमें अगर हम कोई भी पूजा का कार्य करते हैं तो वह सफल होता है। तो हम आपको बताते हैं कि आज का जो समय है स्थिर लग्न का वह कितने बजे से कितने बजे तक है। देखिए दर्शकों, आज का जो समय है प्रदोष काल का, तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो समय है वह 5:48 से शाम को 8:20 तक रहेगा। ठीक है,
लेकिन स्थिर जो लग्न है वह आपको मिलेगा 7:16 से लेकर के 9:11 तक। लेकिन प्रदोष काल क्या है कि 8:20 तक है। ठीक है, तो इसलिए 7:16 से लेकर के 8:20 के अंदर अगर आप पूजन का कार्य चालू कर दिए, मान के चलिए 8:20 है, आप 8:10 से भी अगर पूजन का कार्य प्रारंभ कर दिए, भले ही फिर उसके बाद जितना भी लेट हो, मगर उसमें अगर पूजा का कार्य शुरू हो गया तो वह अति शुभ माना जाता है। मतलब स्थिर लग्न में अगर कार्य आरंभ हो गया तो वह फिर उसके बाद वो अति उत्तम उसको माना जाता है। तो इसलिए है कि स्थिर लग्न में प्रदोष काल के अंतर्गत स्थिर लग्न में अगर कोई भी कार्य होता है तो वह किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए स्थिर लग्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वह हमारा जीवन जो है स्थिर रह सके, बहुत ज़्यादा मन में व्याकुलता ना हो, एक जगह से दूसरी जगह जैसे मन होता है कि कहीं पे हम चंचल है मन, वो कहीं भी, इसी तरह लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मी के लिए है कि आपके घर में वह स्थिर रह सके। तो यह जो समय है सुबह शाम को 7:16 से लेके 8:20 तक का प्रदोष काल के अंतर्गत ये मुहूर्त है, सबसे अति उत्तम है। जी दर्शकों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जी नमस्कार।